लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमारे शरीर में से खास तरह के केमिकल का रिसाव होता है, जिसे फेरोमोन्स कहा जाता है। फेरोमोन्स की सुगंध हमेशा ऑपोजिट सेक्स वाले लोगों को ही आती है। जैसे लड़कियों को लड़कों के फेरोमोन्स जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं, लड़कों को लड़कियों के, ये अपोजिट में होता है। मतलब अगर आप लड़के हो तो आपको लड़कियों के फेरोमोन्स पसंद आएंगे, अगर आप लड़की हो तो आपको लड़कों के फेरोमोन्स पसंद आएंगे। जो छोटी चींटियाँ होती हैं ना, बिल्कुल छोटी चींटियाँ, अक्सर जो आपने देखा होगा जो हमारे घरों में होती हैं, वो फेरोमोन्स की स्मेल को फॉलो करते हुए एक दूसरे से जो सिग्नल है उनका ट्रांसफ़र करती हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो फेरोमोन्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो कितनी पावरफुल होती है। आपको उनकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जो एक चींटी है वो दूसरी चींटी की जो फेरोमोन की स्मेल है वो कई फीट दूर से, मतलब 10, 20, 30 फीट दूर से भी उसकी जो फ्रेगरेंस है उसको महसूस करके वहाँ पर वो चली जाती हैं। लेकिन इसकी स्मेल को जो होता है वो हम इंसानों के द्वारा बहुत ज़्यादा पावरफुली महसूस नहीं किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो फेरोमोन्स को जो बूस्ट करने के लिए स्प्रे बनाती हैं, फेरोमोन बूस्टर स्प्रे बनाती हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, फेरोमोन स्प्रे को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं और बहुत सारी गलत धारणाएँ रहती हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फेरोमोन स्प्रे होता है उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्या फेरोमोन स्प्रे को डीओ स्प्रे की तरह यूज़ करना चाहिए, या फिर इसके साथ इसकी जो स्मेल होती है वो कितनी देर तक आती है, कैसी स्मेल आती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में गलत धारणाएं रहती हैं इन फेरोमोन बूस्टर स्प्रेज को लेकर के। तो दोस्तों, इन सभी बातों को समझने के लिए आपको हमारी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक ज़रूर देखना है आपने, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले तो जो सबसे पहला सवाल लोगों का रहता है वो ये रहता है कि जो फेरोमोन बूस्टर स्प्रे होते हैं इनका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लो कि जो फेरोमोन बूस्टर स्प्रे होते हैं उनको आप सारा दिन लगा करके घूमोगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे स्प्रे नहीं है कि जिनको आप परफ्यूम या डीओ स्प्रे के सब्स्टिट्यूट की जगह पे आप यूज़ कर रहे हो। आपको अगर ये लगता है कि फेरोमोन स्प्रे लगाया है और कोई लड़की है जो आपसे आगे बात कर लेगी, उसको लगेगा कि ये बंदा बड़ा एकदम माचो किस्म का बंदा है, इसकी स्मेल आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी उसको और वो आपके पास आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कभी आपने ये नहीं सोचना कि कोई लड़की सेट हो जाएगी फेरोमोन स्प्रे। इसको इस्तेमाल करने का जो सबसे सही समय है जब आप अपनी गर्लफ्रेंड या पार्टनर से मिलने जा रहे हो तब है, और वो भी तब अगर वो आपसे ऑलरेडी अट्रैक्टेड है, तभी इसको लगाने का फ़ायदा है। और आप इसको 1 से 2 घंटे पहले इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप तुरंत लगाते हो तो ये आपके जो फेरोमोन्स हैं उनको पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। कोई भी फेरोमोन स्प्रे हो वो आपके फेरोमोन्स को एकदम से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अब दूसरा सवाल कि क्या फेरोमोन स्प्रे को डीओ स्प्रे की तरह इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों इसको आप सही से समझ लो, क्योंकि अगर अक्सर जो लोग होते हैं ना वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग अक्सर फेरोमोन स्प्रे को डीओ स्प्रे की तरह इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में कंप्लेंट करते हैं कि इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसकी स्मेल बहुत जल्दी गायब हो जाती है। तो यार ये बात क्लियरली समझ लो कि फेरोमोन स्प्रे की स्मेल इतनी हल्की होती है कि वो जिसने लगाया होता है ना उसको तो ये बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि फेरोमोन्स की फ्रेगरेंस को सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। तो अगर आप लड़के हो और आपने ये स्प्रे जो है वो लगाया हुआ है, तो आप ये मत सोचो कि आपको इसकी कोई अच्छी फ्रेगरेंस आएगी और आप इसकी फ्रेगरेंस को जो है महसूस करोगे, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस को सिर्फ आपकी जो पार्टनर है वही महसूस कर पाएगी। इसकी फ्रेगरेंस जो है वो खुद महसूस होगी ही नहीं आपको। तो ये बस एक अलग से एहसास होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फेरोमोन बूस्टर स्प्रे जो होता है उसको आप डीओ स्प्रे की तरह यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब तीसरा सवाल कि फेरोमोन बूस्टर स्प्रे की जो फ्रेगरेंस होती है वो होती कैसी है, तो इसका जवाब है कि फेरोमोन बूस्टर स्प्रे की कोई फ्रेगरेंस नहीं होती है। ये आपकी ही फ्रेगरेंस को थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव बना देता है, जो कि आपका फीमेल पार्टनर आपकी बॉडी से स्मेल कर रहा है। अगर आपने बहुत सारे परफ्यूम्स या डीओ स्प्रे लगाए हुए हैं तो ये उसी के साथ घुल जाएगा और उसी में आपकी जो फेरोमोन्स की स्प्रे जो फ्रेगरेंस है उसको ये बूस्ट कर देगा, लेकिन वो सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के लिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका साथी आपको इसके बारे में कोई ख़ास कॉम्प्लीमेंट दे, ख़ास तौर से बताए कि यार बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है, बहुत अच्छी स्प्रे है। वो उसी के अंदर एक उसकी जो नर्व्स हैं उनको हिट करेगा,
जो आपकी फ्रेगरेंस को स्मेल कर रही हैं उनको हिट करेगा और उसको वो अच्छी लगेगी। ये 100% है कि वो आपकी जो फ्रेगरेंस है उसको बूस्ट करेगा तो वो उसको अच्छी लगेगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी कोई फेरोमोन स्प्रे को ख़रीदो तो आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखो ताकि आप लोग इसका सही से इस्तेमाल कर सको। क्योंकि अगर आपने इसका इस्तेमाल सही से करना आ गया, सही से समझ लिया इसको कि ये क्या है, तो फिर ये आपके लिए सोना है। और अगर आपने नहीं समझा तो फिर ये कुछ भी नहीं है, फिर तो ये समझ लो कि पीतल है। और दोस्तों नीचे लिंक पे मैं कुछ आपको फेरोमोन बूस्टर स्प्रे के लिंक दे दूंगा, अगर हो सका पॉसिबल तो आप वहाँ से जाकर भी इनको चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो। इसके साथ ही अलविदा लेते हैं दोस्तों, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।